हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संबंधित प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा व राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, तभी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वे अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 माह के अंदर। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर उस पद को भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वे महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति करता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी और राज्यपाल ये दोनों जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर रहते हैं, यानी कि इन दोनों को राष्ट्रपति उनके 5 साल पूरे होने से पहले ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में, यानी कि अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर होगा वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, यानी कि न तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी योग्यता में वह लोकसभा सदस्य बनने की शर्तें को पूरी करने आवश्यक है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए इसकी पात्रता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष का पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पदभार संभालने से पूर्व शपथ ग्रहण करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति हो गए उनको शपथ सेकंड पोजीशन के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि
जब भारत के फर्स्ट नंबर के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो इस स्थिति में जो वरिष्ठता क्रम में सेकंड नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद एवं जांच का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद विवाद का जो जांच का निश्चय जो करता है वह अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अगला देखते हैं। केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यह कब जारी करता है राष्ट्रपति? जब संसद के दोनों सदनों में से या किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। इसमें किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करते हैं उस दिन से वे 5 वर्ष तक पद पर अपने बने रहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी 5 वर्ष के पहले भी वह त्यागपत्र दे सकता है या उसे महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा व राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है तब। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्यपालिका पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते, कहाँ कहाँ के? तो ये होते, इसका राइट आंसर होगा ये इसका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये तो आंसर राइट होगा दिल्ली, और इसका ऑप्शन सी सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल की सेवा को समाप्त करना, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल की सेवा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? ठीक है, तो ये होती है राष्ट्रपति में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य को। राष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा के 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। हालांकि हाल ही के दिनों में कानून पारित होने वाला है कि एंग्लो इंडियन के जो सदस्य हैं उसको समाप्त किए जाए, यानी कि जो 2 सदस्य जो नामित होते हैं एंग्लो इंडियन की लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में, उसको समाप्त किए जाए, ठीक है। अगर यह होता है तो इस स्थिति में एंग्लो इंडियन के जो सदस्य हैं उसको किसी भी प्रकार का मनोनीत नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वी गिरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है। अगर हम बात करें हिदायतुल्लाह की, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे जिसे जो 1969 में मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आर्टिकल 72, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति प्राप्त, क्षमादान जो प्रदान करने की शक्ति है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 77 की, तो इसके अंतर्गत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत, संवैधानिक आपातकाल आर्टिकल 356 और 375, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। ये संवैधानिक आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि 356 365, ठीक है, 365 के अंतर्गत यदि कोई भी राज्य केंद्र के आदेश को उल्लंघन करता है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यदि आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह पत्र लिखता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था या सरकार ठीक से नहीं चल रहा हो, तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो पूर्ण वीटो बोलते हैं इसको, सस्पेंसिव वीटो को निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, ठीक है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा एडाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति निम्न में से किससे मिलती है? तो ये मिलती है अमेरिका के राष्ट्रपति से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, ये नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर हम बात करें निर्विरोध भारत के मनोनीत भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतनमान कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 रुपए, ये प्रति माह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति के जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है। तो महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया में, तो इसमें इसका राइट आंसर है उपरोक्त नहीं सी, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ठीक है। और जब राष्ट्रपति की चुनाव जो चुनते हैं, जब चुनाव होता है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उससे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया मतलब हटाने की प्रक्रिया बोल रहा है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किसकी अनुमति से संसद में पेश किए जाते हैं? तो ये पेश किए जाते हैं राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी कि जब धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। हालांकि कोई विधेयक धन विधेयक ही है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है, न्यूनतम आयु पूछ रहे हैं ना, 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष होती है, ठीक है। राज्यपाल की भी 35 वर्ष होती है, ठीक है। और लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचित, ठीक है, राष्ट्रपति चुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ठीक है, 5 साल होता है इसका कार्यकाल, ठीक है। और राज्यसभा के जो उपसभापति व सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की पूर्ण कर लिया हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता रखता हो, मतलब योग्यता रखता हो, अर्थात वो शर्त को पूरा करता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों राज्यसभा के तत्कालीन साधारण बहुमत से और लोकसभा के समर्थन प्राप्त प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, ठीक है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।